मित्रों, बात उन दिनों की है जब राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र की धर्म परीक्षा के द्वारा कठिन जीवन यापन कर रहे थे। उन दिनों उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ 12 वर्ष की जल समाधि लिए थे। जब महर्षि वशिष्ठ समाधि की समाप्ति के पश्चात जल से बाहर निकले तो उन्हें महर्षि विश्वामित्र द्वारा हरिश्चंद्र को दी गई प्रताड़ना का समाचार ज्ञात हुआ तो वे विश्वामित्र पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्हें विश्वामित्र के साथ पूर्व में उनका जो वैर था वह भी स्मरण हो आया। इससे उनका क्रोध और भी ज्यादा भड़क उठा। वे कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे, शांत स्वभाव के थे, वे शत्रु के प्रति भी प्रेम भाव रखते थे। उनके मन में किसी के भी प्रति बैर भाव, ईर्ष्या या मात्सर्य का भाव नहीं था। वे सर्वथा निष्पाप थे, धर्मात्मा थे और मेरे आश्रय में थे। ऐसा सदाचारी राजा अपनी धर्म पत्नी, भृत्यगण तथा पुत्र के साथ राज्य से निर्वासित कर दिया गया। उन्हें नाना प्रकार से अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया। इसलिए मैं वशिष्ठ मुनि उस महामूढ़ विश्वामित्र को शाप देता हूँ कि वह बगुला बन जाए। इधर जब विश्वामित्र को मालूम हुआ कि वशिष्ठ मुनि ने उन्हें बगुला होने का शाप दे डाला है तो उन्होंने भी क्रोधित होकर वशिष्ठ मुनि को आदि सारस होने का शाप दे डाला। दोनों महर्षि वहां तेजस्वी थे, अतः उनके शाप भी अमोघ थे। शाप के परिणाम स्वरूप विश्वामित्र बगुला बन गए और वशिष्ठ सारस हो गए। दोनों ही पक्षी की योनि में आ गए। अब दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। सारस ने अपनी देह को 2000 लंबी चौड़ी बना दी और बगुला ने अपनी देह 3090 योजन फैला दी। दोनों ही अपने अपने डैने फैलाकर परस्पर प्रहार करने लगे। दोनों में ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि पृथ्वी कांपने लगी। समुद्रों की जल राशि में उथल पुथल मचने लगी। सारे जगत में हाहाकार मच गया। इस प्रकार जब सारा संसार त्राही त्राही करने लगा तब देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे विनती की कि इस युद्ध को बंद करवाएं। ब्रह्मा जी ने देवताओं की विनती स्वीकार की और वे वहां गए जहां विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि का युद्ध हो रहा था। पितामह ब्रह्मा ने युद्ध रोकने के लिए अनेक प्रकार से उन्हें समझाया और कहा कि आप लोग तामस भाव में आकर क्रोध के वशीभूत हो ऐसे विनाशकारी युद्ध में लगे हैं। यह आप मुनियों को शोभा नहीं देता है। और ब्रह्मा जी ने उनका वह पक्षी रूप दूर कर दिया। दोनों का पूर्ववत ऋषि शरीर हो गया। ब्रह्मा ने पुनः कहा, ऋषिवर वशिष्ठ, विश्वामित्र ने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के सत्य भाव की परीक्षा ली है। इससे महाराज हरिश्चंद्र का कोई अनिष्ट नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हुई और उनकी कीर्ति हमेशा बनी रहेगी। आप दोनों काम और क्रोध के वशीभूत हो गए। ये दोनों ही तपस्या के बाधक हैं। सबसे बड़ा तो ब्रह्म बल है, अतः उसी को प्राप्त करना चाहिए। आप लोगों को तपस्या करनी चाहिए। ब्रह्मा जी की बात से दोनों मुनि अत्यंत लज्जित हुए और उनका बैर भाव भी दूर हो गया। वे बड़े ही प्रेम से आपस में मिले और पुनः तपस्या के लिए अपने अपने आश्रमों को प्रस्थान किया। देवताओं ने भी अपने लोक को प्रस्थान किया। मित्रों, क्रोध मनुष्य को अंधा बना देता है और वह उसके अधीन होकर गलत कार्य कर डालता है, जिससे उसे अंत में पछताना पड़ता है। अतः मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यह पौराणिक कथा मार्कंडेय पुराण की पुराण खोज से ली गई है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।